सिवान के साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे अब चर्चा में हैं, तो उनके पिता यानी कि साहब की कहानी भी सोशल मीडिया पर घूमने लगी है। 2001 की उस कहानी को फिर से याद किया जा रहा है, जिसमें पुलिस वालों के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन की घंटों मुठभेड़ चली थी। एक तरफ से बिहार पुलिस के जवान फायरिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से उसका जवाब देने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदमी तैनात थे और वे अपने हथियारों से पुलिस की फायरिंग का जवाब दे रहे थे। उस कहानी को याद करते हुए बताया जा रहा है कि उस वक्त जब छापेमारी हुई थी, तो पुलिस को शहाबुद्दीन के घर में हथियारों का खजाना मिल गया था। और सबसे खास बात है कि उसमें AK-47 भी बरामद की गई थी। जो AK-47 बरामद की गई थी, उस हथियार के बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान से मंगाई गई थी, क्योंकि उस पर पाकिस्तान के कंपनी का मुहर लगा हुआ था। अब जब सिवान में एक बार फिर से AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के उस दौर को याद किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम लिया जा रहा है। सिवान में कहा जा रहा है कि वर्चस्व की एक नई जंग शुरू हो गई है, और यह जो जंग है, उसी बीच पुराने वाले जंग की कहानी भी चल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। 15 मार्च 2001 की एक कहानी है। बताया जाता है कि सिवान में शहाबुद्दीन के पैतृक आवास पर छापेमारी की गई। पुलिस की तरफ से तैयारी की गई थी, पूरी योजना बनाई गई थी कि शहाबुद्दीन के पैतृक आवास पर जाकर छापेमारी करनी है, क्योंकि उसमें पुलिस के पास ऐसा इनपुट मिला था, ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि शहाबुद्दीन के घर में हथियारों का खजाना छुपा हुआ है, यानी कि काफी भारी मात्रा में हथियार छुपाए गए हैं। और यह सब कुछ जानने के बाद पुलिस की तरफ से एक टीम का गठन किया जाता है। वह टीम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक आवास पर पहुंचती है और वहां पर छापेमारी के लिए, वहां पर जब अंदर घुसने की कोशिश होती है, तब फिर फायरिंग होती है और देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। एक तरफ से पुलिस की टीम जो पूरी तैयारी से आई थी, वह फायरिंग कर रही होती है, तो दूसरी तरफ से उन घर को बचाने के लिए, यानी कि घर में कोई पुलिस वाला घुस ना जाए, इससे बचाने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदमी तैनात थे, जो पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहे थे। किसी भी प्रकार से घंटों तक मुठभेड़ चली। उसके बाद से पुलिस घर में घुसने में कामयाब हो पाई। पुलिस वालों की तरफ से जब छानबीन की गई, तो वहां से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए और कहा जाता है कि वह हथियारों का खजाना था, यानी कि बहुत भारी संख्या में, काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उसी छापेमारी में एक AK-47 बरामद हुआ। जो AK-47 बरामद हुआ था, वह पाकिस्तान से मंगाया गया था, ऐसा आरोप लगा। ऐसा आरोप इसलिए लगा क्योंकि जो AK-47 पाया गया, उस पर मुहर लगा था, वो मुहर पाकिस्तान की एक कंपनी का था, यानी कि वो AK-47 पाकिस्तान में बनाया हुआ था और पाकिस्तान में बनाए जाने के बाद किसी माध्यम से उसे हिंदुस्तान में भेजा गया था और इसी प्रकार से वह मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास आया था। उस AK-47 के बारे में उस समय काफी ज्यादा चर्चा भी चली थी कि आखिरकार AK-47 कैसे इतनी आसानी से किसी भी अपराधी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी गिरोह के पास पहुंच रहा है। अब एक बार फिर से आज के समय में जब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है, तो वह पुरानी कहानी सामने आ गई है। अगर हम वो 2001 में जो मुठभेड़ हुई थी, उस कहानी की बात करें, तो उस मुठभेड़ में कई पुलिस वाले मारे गए थे, तो कई शहाबुद्दीन के आदमी भी मारे गए थे। कहा जाता है कि हजारों राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई थी और घंटों तक लगातार गोलियां चलती रही। आसपास के और जो लोग थे, वो लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वे सभी दहशत में थे। आखिरकार पुलिस घर के अंदर घुसी, तो वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ और उसी के साथ एक AK-47 भी बरामद हुआ। अब आते हैं नए वाले मामले पर, जिसमें सिवान में MLC के निर्दलीय प्रत्याशी रहे रईस खान पर AK-47 से हमला कर दिया गया। हमला के बाद से जब बात पुलिस तक पहुंची, तब छानबीन की गई और रईस खान की तरफ से आरोप लगाया गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की तरफ से यह फायरिंग कराई गई है। और उसके बाद से बाकायदा ओसामा शहाब समेत 7 अन्य लोगों पर पुलिस की तरफ से FIR भी दर्ज कर लिया गया। जब FIR दर्ज हुआ, तब सिवान का माहौल बदला। सिवान में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पर जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो उनके अपने आदमी हैं, वे उनके बेटे के समर्थन में बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम लिया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और ओसामा शहाब को फंसाया जा रहा है। फिलहाल AK-47 वाला जो नया मामला है, उसमें ओसामा शहाब के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है
और उसकी छानबीन चल रही है। बताया जा रहा है कि रईस खान से पुरानी अदावत भी है और उस क्षेत्र में जो सिवान का पूरा क्षेत्र है वहां पर वर्चस्व की एक नई जंग शुरू हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।